प्रणाम आचार्य जी। मेरा प्रश्न कांवड़ यात्रा पे है। ठीक है, समझिए। बोल बम का नारा है। इतने किस्से गढ़े जा रहे हैं शिव के बारे में कि पूछो नहीं। मैं नहीं मानता। जितनी दूर तक कावड़ लेकर जा रहे हो उतनी दूर तक तुम्हारे मुख से व्यर्थ की बात न निकलते हुए भगवान का नाम निकलना चाहिए। कि भक्ति की मार्ग पर निकले इन कावड़ियों में ये दोष कैसे आ गया? नाम लेते नहीं भगवान का, बम बम। और नीचे 2-3 लाख लाइक्स हैं और हर हर महादेव। चंद कांवड़िए अपने गुस्से और अहंकार में पूरी व्यवस्था को उलट पुलट करके रख देने पर आमादा है। और उस समय में ये कावड़ लाने का की शिक्षा क्या है सावन में कांवड़ यात्रा का फल? आज इसी विषय को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक तरफ हैं आचार्य प्रशांत जी व कुछ अन्य आध्यात्मिक जानकार, तो वही दूसरी ओर हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है, कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी प्रणाम आचार्य जी। जैसा कि हम सबको पता है सावन का महीना चल रहा है और इस समय एक मेरा प्रश्न कांवड़ यात्रा पे है कि इस यात्रा में कुछ धर्म जैसा ही है या ढोल नगारे हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा यही है या कुछ धर्म अध्यात्म भी है इस यात्रा में? अब यदि तीर्थाटन आदि करने से आपके मन में वो सच्चाई और दृढ़ता से स्थापित होती है तो तीर्थ यात्रा बहुत शुभ है। चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे अमरनाथ यात्रा हो, चाहे केदार यात्रा हो। लेकिन यदि उस पवित्रता से प्रेम ही नहीं, यदि शिव का अर्थ बस मानसिक तल पर कुछ लगा लिया है, तो फिर तो इतना समझाया है ना संतों ने, कि गंगा गयो ते मुक्ति नाई 100 गोते खाइए। आप जाइए, आप 100 बार आप गंगा में नहा लीजिए तो भी मुक्ति मिलेगी नहीं। जैसे गंगा की मछली होती है, रहती गंगा में है पूरी जिंदगी, लेकिन बाहर निकालो तो बदबू ही दे रही होती है। आप भी वैसे ही रहोगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये सब हमारे आदरणीय संतों ने कहा है। फिर तो शिव को भी हमने बहुत नीचे गिरा लिया। फिर तो जो अंतिम है, अनंत है, जो सबसे ऊंचा है, उसको भी हमने अपनी निचली दुनिया का ही हिस्सा बना लिया। उसके बारे में फिर हम किस्से कहानियां गढ़ना शुरू कर देते हैं। और आजकल ये भी एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण चलन हो गया है। इतने किस्से गढ़े जा रहे हैं शिव के बारे में कि पूछो नहीं। किस्से गढ़े जा रहे हैं, चित्र बनाए जा रहे हैं। आप इंस्टाग्राम वगैरह पे चले जाइए, वहां पे आपको शंकर पार्वती के कामोत्तेजक चित्र मिल जाएंगे। और उसको बनाने वाले लोग कहते हैं कि आर्ट है, कला है। उसमें कला क्या है भाई? जब हमारा मन ही पूरा कामुक है तो हम अपने आराध्यों को भी कामुक अवस्था में ही देखना चाहते हैं। तो वहां पार्वती को लगभग अर्धनग्न कर दिया जाएगा और शंकर के आलिंगन में है वो, और ऊपर चांद है, बिल्कुल रूमानी रात है, और नीचे 2-3 लाख लाइक्स हैं और हर हर महादेव। ये महादेव का तुम सम्मान कर रहे हो? बोलते हैं उनकी तो भूतों की सेना है ना, तो हम भी भूत बन के नाचेंगे। और नहीं कुछ पता है शिवत्व के बारे में। एक बात पता है कि वहां गांजा भांग चलता है, धतूरा चलता है। तो डीजे होना चाहिए, धतूरा होना चाहिए और बगड़ बम बम बगड़ बम बम।
ये शिवत्व का सम्मान है, अपमान है? और कांवड़ियों को इस बात का भी स्मरण रखना चाहिए कि अपनी कांवड़ यात्रा, जैसे सीहोर में तो 10-11 किलोमीटर की है, सीहोर सीवन नदी से जल भरा और 11 किलोमीटर दूर बाबा कुबेर भंडारी को चढ़ाया। आप सुल्तानगंज से भर रहे हो, हरिद्वार से भर रहे हो, आप प्रयागराज से भर रहे हो, जहां से भी आप जल भर रहे हो या अपने नजदीक से भर रहे हो, जितनी दूर तक कावड़ लेकर जा रहे हो उतनी दूर तक तुम्हारे मुख से व्यर्थ की बात ना निकलते हुए भगवान का नाम निकलना चाहिए। बोल बम का नारा है बाबा, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। शिव, जिन्होंने संसार की रक्षा के लिए कहा जाता है कि गले में विष धारण किया, खुद को उन्हीं शिव का भक्त बताने वाले चंद कांवड़िए, महज चंद कांवड़िए अपने गुस्से और अहंकार में पूरी व्यवस्था को उलट पुलट करके रख देने पर आमादा है। क्योंकि जो कांवड़िए अपने कांधों पर लाद के चलते हैं, शायद इनकी समझ के मुताबिक ये वो परमिट है जिसको साथ रखकर कुछ भी, कहीं भी, किसी भी वक्त और किसी के साथ भी किया जा सकता है, और ना इन्हें कोई रोक सकता है, ना कुछ पूछ सकता है, और शायद ना ही इन पर कोई कार्रवाई हो सकती है। सावन की शुरुआत के साथ कांवड़ियों का तांडव भी सड़कों पर जमकर बरस रहा है, और कभी कोई बाइक सवार, कभी कोई कार सवार, तो कभी कोई ढाबा या होटल इनके उत्पात का शिकार हो रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक एक के बाद एक कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब सवाल यह है कि भक्ति की मार्ग पर निकले इन कांवड़ियों में यह दोष कैसे आ गया, और क्या योगी जी की पुलिस के पास इनके भी गुस्से का कोई इलाज है? देखिए, तोड़फोड़, अंधेर गर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी। दोस्तों, अभी आपने सुने इन सभी आध्यात्मिक जानकारों के विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तीर्थ बाट चले जो प्राणी, तीर्थ के लिए जो यात्रा करने जाते हैं, पुण्यात्माओं विचार करो। इस ज्ञान से आपको महसूस होगा कि सचमुच यह गलती भारी बन गई थी। जैसे हम देखते हैं अपने हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में विशेषकर, तो क्या करते हैं सावन के महीने में और कावड़ लेते हैं ये बोली आत्मा भ्रमित और पैदल आते हैं। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सामन सैल न कीजे, राजा योगी बैठ पतीजे। सामन में इतना पाप होता है जीव को भ्रमण करने का, सैर सपट्टे करने का, इतना सारा साल में नहीं होता। क्यों? क्योंकि सामन में आप देखते हो छोटे मोटे कितने जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं और सब भर जाती है पृथ्वी, और उस समय में ये कावड़ लाने की शिक्षा दे रखी है, तो वहाँ से लेकर वहाँ तक अरबों खरबों जीवों को मार डालते हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि तीर्थ बाट चले जो प्राणी, बाट माने यात्रा, जो तीर्थ यात्रा पर जाता है सो तो जन्म जन्म उर्धानी, उसके तो इतने पाप इकट्ठे हो जाएंगे, असंख्य जन्मों तक भी वो भोगे पार उसके पूरे नहीं होंगे। आपने ये कावड़िया देखे होंगे, कावड़ लाने वाले। अब इनको कहे तो कोई मान नहीं सकता, क्योंकि वो बेचारे बोले गड़े देखम देखा मुंडगी, और सारे विकार करें, सुल्फे पीनते आवे, साध ने घूटी ला ले और कावड़ ले आए। भगवान ने ड्रामेबाजी क्यों कर प्रसन्न होगा बता? वो तो बहुत नेक आत्मा चाहता है, और नेक ही होकर उस नेक ईश्वर को मिला जा सकता है सारी बुराई त्याग के। अब जैसे कावड़ लेने जाते हैं, वहां से क्या लाते हैं? गणत गणा 1 किलो गंगा जल, आधा किलो अगला लोटिया में, आधा पछले गाना है। और वो कहाँ चढ़ाते हैं? कहते हैं एक मंदिर से, उसमें शिव जी के जल स्वीकार होता है, वो पत्थर की मूर्ति पे। ये गंगा जो है, भगवान शिव जी इस पाइया गंगा जल का प्यासा नहीं है। ये गंगा तो भगवान शिव के जटा कुंडली डैम में थे, धाम में से, और वहां पर ये पानी बिना गिनती का है, और वहीं से फालतू यहाँ गिरा है। इस पाइया गंगा जल के लिए भगवान शिव जी को नारी जथारे पे। ये तो उसके लोक पे आई है, या गंगा उसकी पुजारी, ये बता गंगा का के पुजारी बने। तो यहाँ समझ में नहीं आती या ओड़ी आंट किसने लाई है। देखा देखी अपना चाहे गलत हो चाहे ठीक, भेड़ डाली चाल चालू हो रही से।
यहाँ सतगुरु कहते हैं वो क्या करते हैं फिर, ना तो भगवान का शिव जी का नाम लेते, आपस में एक दूसरे ने कहेंगे ओ बोले डट जा, और लोग कहेंगे ओ बोले बदले सुल्फा, बोले न तो भाई मान रहे अपना, और फिर कहेंगे बम 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 बम, दूसरी बात नहीं जानते। ये मेरा ना भगवान की चीड़ कढ़ावे हैं, भगवान ने नाम ले हैं या उसकी बेइज्जती करते हैं। उस ईश्वर को ऐसे वो ड्रामेबाजी तो नाराज होता है, प्रसन्न नहीं होता है शिव जी भगवान। अब इसका प्रमाण देख लो, भगवान राजी ठाक नाराज इनकी पूजा से। एक समय सन 92 या 93 91 92 की बात से 1991 में एक बार वहां ये कावड़ लावण के दिन और गणेश श्रद्धालुओं को न्यू कर रखा है, जो वहां नीलकंठ है एक मंदिर ऊपर ऋषिकेश के भी ऊपर न है, कहते हैं वहां जो दर्शन नहीं कर पाता उसकी कावड़ निष्फल है, और उसको घना लाभ मिला जो नीलकंठ पर जाकर फिर कावड़ लेकर आवे। तो ये भोली आत्मा जो सोचे इतनी दूर आगे 200 किलोमीटर 50-40 किलोमीटर और सही, इतनी चढ़ाई पर चढ़कर वहां भगवान शिव जी का एक नीलकंठ मंदिर बना रखा है। भगवान शिव जी की मूर्ति बताओ है और मंदिर बना रखा है, उसको नीलकंठ भगवान बोलते हैं। शायद शिव जी की मूर्ति, वहां उस मूर्ति का नाम नीलकंठ रख लिया। वो कहते हैं वहां रात ने बैठे बैठे अपना सारी रात सुल्फे पाड़े, ताल 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 बाजे, शिव जी की आरती गावे, गीत गावे, खूब अपनी तरफ से कर रहे थे। वहां बताते हैं कि एक पत्थर टूट गया बड़ा भारा पहाड़ का, वो पत्थर टूट के उस मंदिर पर गिरा, वो मंदिर तोड़ा पहना था नीलकंठ का। फिर वहां बैठे थे वो जितने उसका नीचे आगे 100-200 हुआ मरे, फिर वो ऐसे गिर कर चल पड़ा स्पीड में। ईब चढ़ने की वह चढ़ाई का रास्ता एक ही है उस पर जाने का, उसमें वो कोलड़ी का काम करने लग गया, गिरडी की त्रिया नो गिरडता हुआ और चल पड़ा। कम से कम हजारों आदमी उसमें मर गए, उसके नीचे ने पीस दिए उस मंदिर, गेलो मंदिर तोड़ा उस पत्थर ने और गेलो वो पुजारी मारे। फिर रास्ते में चटनी बनाई उनकी। फिर कहने किस जो जा रहे थे ना, बाकी यार बेरा फट गया, पहाड़ टूट कर पत्थर टूट का वह पहाड़ टूट कर चल पड़ा, वो उल्टे भाग लिए, कुछ एक न पता लग गया जो वो फिर पुल है वहां पर, उस पुल पे के फंस गए नो। इधर वाले तो उल्टे भाग लिए, नो नाले बीच में लिए थे, उधर वाला ने बेरानी कहानी कैसे उड़ला न पता था कि पहाड़ टूट गया, गिरता हुआ सज्जा आस पास पर आ गया तो मार देगा। तो उन्होंने क्या कहा, वो रुक के मारने लग गया, चलो उल्टे पहाड़ टूट गया, चलो उल्टे पहाड़ टूट गया, और उल्टे भाग लो। वो बीच वाला ने सुना, ने सोचे पुल टूट गया और भाग लो। ये आखिर तक बात हुआ पुल, पहाड़ का मतलब कि पुल टूट सके जो पुल पर फंस रहे, पुल टूट गया, पुल टूट गया, न्यू कह के ना तो वह न्यू नाले न्यू नान पाओ ना न्यू नाले, वो भगदड़ मच गई, भगदड़ मची तो नीचे पाया तला बताओ बुढ़ा ठेरा बालक जो दब गया वो मर गया। बाकी जो बीच में फंस गए थे वो कम से कम आधा पौन किलोमीटर लंबा पुल है, जो बीच में फंस गए ना उन्होंने सोची थी पुल टूटेगा तुम दब कर मरोगे, वो पहले ही कूद गए पानी में, सैकड़ों ने मर गए। 2500 व्यक्तियों के मर जाने की सूचना पेपर में आई थी ये कावड़िया लाने वाले की, और अगले साल अंधे उस तो भी गणे गए, डरे भी कोई ना, गुड़ा सत्यानाश हो जासे। बताओ इनकी क्यों परचौन तोड़े। अगर भगवान शिव जी प्रसन्न होता इनसे तो यह घटना भाई वो बचा भी सके था। अपने पुजारी ने उल्टा भी डांट लिया, भाई क्यों जाओ छोड़े तो टूटना, इसे पत्थर की तो रक्षा करे थे वह मंदिर की। अब ये बातें समझ में नहीं आती या कहानी की तो बिगड़ गई। तो यहाँ सतगुरु महाराज कहते हैं कि सन्यासी शंकर न भूले बम्ब माँ दे जावे, बम्ब बम्ब करते आवेंगे, या भगवान का नाम मैं जप लो कि मैं थोड़ा बहुत बात बन जाए। अच्छा, फिर रास्ते में भगत श्रद्धालुओं ने उनके लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर रखी, वहां खाना खावे, पानी पीवे, चाय पीवे, लाडू जलेबी बर्फी घेवर खाते आओ खागड़े हैं।
इब वो जो थोड़ी बहुत के में दौड़ का मालिक दे भी हो न, असल तो दे नहीं कति भी, और फिर थोड़ी बहुत वह उनका खाना फ्री खा के उनने लूट लिया, उनका पुण्य को होगा पुराना जलाना पड़ा उनमें। उनके पास तो पानी पानी रह जाए आखिर में।